नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एवरेज। देखिए, जो ये कंसेप्ट ऑफ एवरेज है, इसमें अपन एक तरीके से एवरेज नहीं पढ़ रहे। इस वीडियो में हम एवरेज पढ़ेंगे नहीं, बस एवरेज का कंसेप्ट हम और चैप्टर में अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, प्रॉफिट लॉस में हम अप्लाई करेंगे। दूसरा आपका इनकम एक्सपेंडिचर हुआ। और भी बहुत से टॉपिक हैं जिनमें अपन इसको कंसेप्ट को वहाँ पे एवरेज के कंसेप्ट को लगा के देखेंगे कि एवरेज कैसे काम करता है उन चैप्टर्स में। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखो, आपने इसको प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है तो आपने इसको सीधी सी बात है भाई प्रॉफिट लॉस से किया होगा। लेकिन अब अपन इसको डिस्कस करते हैं कि इसको एवरेज के कंसेप्ट से कैसे किया जाए। तो चलो देखते हैं। देखो, आपका एवरेज क्या कहता है कि जितने लोग हैं, यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कि गायें कितनी है, 6, सॉरी 5 गायें। एक व्यक्ति के पास 5 गाय है, 5 गाय है। आप मान लो कि ये 5 आदमी हैं और टोटल प्रॉफिट कुल पर उसे 6% का लाभ होता है। देखो, ये आपके पास 5 तो का हुआ है और जो टोटल प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 6% का। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या यहाँ से कि मान लो 5 आदमी है और उनका जो एवरेज है वो 6 है। 5 आदमियों का एवरेज 6 है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि टोटल कितना होगा। भाई 5 लोगों का एवरेज 6 है, तो आप बोलोगे कि ये टोटल जो इनके पास पैसे होंगे ना, वो 30 रुपए होंगे। मैंने यहाँ पे क्या माना कि 5 आदमी हैं और उनके पास एवरेज रुपए हैं वो कितने हैं, 6 रुपए हैं। तो जो उनके पास टोटल रुपए होंगे वो कितने रुपए होंगे, 30 रुपये। अब देखो क्वेश्चन की नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन दे रखी है कि पहले पर 2% लाभ। मतलब आप बोलोगे कि जो पहला आदमी है उसको 2% लाभ पर, मतलब उसके पास 2 रुपए होंगे। नेक्स्ट इससे आगे दे रखा है कि दूसरे को 3% हानि पे। तो आप बोलोगे कि जो दूसरा आदमी है ना उसके पास -3 रुपये है। -3 रुपए का मतलब मान लो कि उसने उधार ले रखे हैं किसी से 3 रुपए, ये मान सकते हैं। आगे दे रखा है, देखो ये भी है तो एक ही ना, सेकंड है लेकिन कहीं आप इसको 2 मत समझ लेना। आगे दे रखा है कि तीसरे को 10%, जो थर्ड आपका पर्सन है, ये भी एक ही है भाई, तीसरा है तो एक ही आदमी, इसको 10% के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। मतलब इसके पास कितने रुपए हैं, 10 रुपये हैं। और जो आपका ये चौथा आदमी है इसके पास कितने रुपए दे रखे हैं, 4 रुपये हैं। देखो मैंने क्या किया है, इसको एक बार आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 5 आदमी हैं और उनके पास एवरेज रुपए 6 हैं। तो आप मेरे से बोल सकते हो जी कि टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 30। अगर टोटल रुपए 30 हो जाएंगे, अब आपको दे रखा है कि एक आदमी के पास 2 रुपये है, जो दूसरा आदमी है उसके पास 3 रुपये कम है, मतलब माइनस में 3 रुपये। माइनस में 3 रुपये का मतलब होता है कि जो थर्ड सेकंड पर्सन है उसने किसी से 3 रुपये उधार ले रखे हैं जो उसको चुकाने हैं। फिर आपके पास बोल रखा है कि जो चौथा आदमी है उसके पास 10 रुपये हैं, वो सॉरी तीसरा आदमी है उसके पास 10 रुपये हैं और जो चौथा आदमी है उसके पास 4 रुपये हैं। तो मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि टोटल कितने रुपये होंगे इनके पास, तो आपने बोले कि इनके पास जो टोटल रुपीज होंगे वो होंगे, देखो 10 और 2 12 और 4 16, 16 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 13। आपने बोला कि जो ये 4 आदमी है ना इनके पास टोटल मिला के कितने रुपये हैं, 13। अगर इन 4 आदमियों के पास टोटल 13 हैं और ये जो 5 लोग हैं इनके पास टोटल कितने, 30। तो आप मेरे से बोल सकते हो कि भैया जो 5वां आदमी है उसके पास ये 30 रुपये करने के लिए 17 रुपयों का होना जरूरी है। भाई 5 आदमियों के पास मिला के 30 रुपये हैं, जिनमें से जो ये पहले 4 आदमी है इनके पास 13 रुपये हो गए। तो जो आपके पास लास्ट पर्सन बच रहा है 5वां, उसके पास कितने रुपए होना जरूरी है, तो आपने बोला जी कि उसके पास 17 रुपये होना जरूरी है। तो ये तो मैंने आपको समझाया है। अब देखो, अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर सकते हैं। कैसे करोगे बिना पेन उठाए, सिर्फ देखोगे कि भाई 5 पे 6% का लाभ हो रहा है, 5 का वो पे, तो आप बोलोगे 6 पंजों का 30 हो गया, पहले पे 2 10 4 3 जोड़ोगे 13, 30 में से 13 गया, कितना बचेगा, 17। इवन की आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैं क्या करूं, अगर आपने कंसेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ लिया।
अब देखो इसी कंसेप्ट को अपन अप्लाई करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। तो मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखो जब भाई इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन परसेंटेज का है, तो आपने भी सीधी सी बात है परसेंटेज से ही किया होगा। चलो देखते हैं, देखो क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो उनका रेशियो है इनकम और एक्सपेंडिचर का, इसमें दे रखा है कि देखो आपकी जो एक्सपेंडिचर है, जो आपका व्यय है, वो कितना है, 7 है, और जो आपकी सेविंग है वो कितनी है, 4 है। देखो आपका जो खर्च है वो 7 रुपये है और जो आपकी सेविंग है वो 4 रुपये है। तो मैं आपसे एक बात पूछूं जी कि टोटल इनकम कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि भैया टोटल इनकम इन दोनों का एडिशन होगी, और इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 11। देखो भी टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम होती है कि आपका खर्चा और आपकी सेविंग। सपोज दैट आपने 10 रुपये कमाए हैं, 10 रुपए में से आप 4 रुपए बचा लेते हो और 6 रुपए आप खर्च कर देते हो। तो बस वही बात है कि आपने 7 रुपये खर्च किए और 4 रुपए आपके पास रख लिए, मतलब आपने टोटल कितना कमाया होगा, तो आप बोलोगे जी कि आपने टोटल 11 रुपये कमाया होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाएगी। देखो इनकम कितनी है, 11। अब वही अपन एक्स कंसेप्ट ऑफ एवरेज लगाते हैं। भाई टोटल इनकम 11 है, इसमें वृद्धि हो रही है 15% की। तो आप बोलोगे जी कि 11 लोग हैं और उनका जो एवरेज है वो कितना है, 15 है। तो टोटल कितना होगा, तो आप मेरे से बोलोगे कि इसका टोटल निकालूंगा तो ये मेरे पास 165 निकल के आएगा। 15 इंटू 11 करूंगा कितना आएगा, 165। देखो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पहले आपने पूरी मैथ्स पढ़ रखी होना जरूरी है, वरना कोई मतलब नहीं है कि आप अपना टाइम जाया करो। अपने वक्त जाया करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको पूरी मैथ आती है तभी आप कुछ समझ पाओगे। और ये वीडियो मैं स्पेशली बना भी उन्हीं लोगों के लिए रहा हूँ जिनने मैथ पढ़ रखी है और अपनी स्पीड बूस्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 11 इंटू 15 किया, 165 आ गया अपने पास। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि उसकी जो एक्सपेंडिचर में 20% की इंक्रीमेंट किया है। देखो ये इनका एक्सपेंडिचर है, इसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट किया है, 20% का। तो एक बात बताओ, 7 लोग थे, 7 लोगों की जो एवरेज था उनका वो कितना था, 20%। तो टोटल कितना होगा, आपने बोला कि 140% हो जाएगा। फिर से देखो बात की गहराई को समझने की कोशिश करना। आप शब्दों पे नहीं जाके क्वेश्चन की भावनाओं पे जाने की कोशिश करो। एक्सपेंडिचर कितना है, 7, सेविंग कितनी है, 4, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 11। आई होप ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 11 कैसे आया। भाई जब अपन एक्सपेंडिचर में सेविंग को ऐड करते हैं तो इनकम आती है। मैं बार बार ये इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर नेक्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है कि उसकी इनकम को 15% से बढ़ा दिया गया है। भाई जब इनकम को 15% बढ़ा रहे हो तो हमने माना कि जो लोग हैं वो 11 लोग हैं, 11 लोग हैं, प्रत्येक का जो एवरेज है वो 15 रुपये है। तो टोटल कितने रुपये हो जाएगा, 165। ये आपकी पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में दे रखा है कि देखो ये आपके पास इनकम 11 जनरेट हुई, 11 पे 15% का प्रॉफिट, मतलब टोटल इतने का हुआ होगा। आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 7, और इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया है, 20%। तो कितना हुआ टोटल, भाई एक में 20% की वृद्धि हुई है तो टोटल 7 में कितने की वृद्धि हुई होगी, 140 की। देखो ये आपके खर्चे में वृद्धि हो गई 140, आपकी इनकम टोटल कितनी बढ़ी, 165%। तो आप बोलोगे जी कि जो बचा हुआ जो टोटल 165% करना है अपने को, तो भाई कुछ तो एक्सपेंडिचर में बढ़ा होगा, कुछ सेविंग में बढ़ा होगा, तब जाके ही तो टोटल 165 हुआ होगा। तो आपने बोला कि जो रिमेनिंग यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 25। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा यहाँ पे। देखो मैं आपको नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को रटो, आप इसका लॉजिक समझो है क्या। भाई 11 आदमी है, प्रत्येक का एवरेज इतना है तो टोटल इतना होगा। यहाँ पे जो 11 आदमी है उनमें से 7 आदमी थे, उन 7 आदमियों का एवरेज कितना है, इतना। तो उनके पास टोटल कितने रुपए रहे होंगे, इतने रुपए रहे होंगे।
फिर सेकंड कंडीशन बची क्या, ये तो आपको यही ज्ञात करना है कि इन 4 आदमियों के पास कितना एवरेज रहा होगा। तो उसके लिए पहले हमने ये ज्ञात किया कि इन 4 आदमियों के पास टोटल कितने रुपए रहे होंगे। तो आपने बोला जी कि अगर मैं 165 में से 140 को घटा देता हूँ तो मेरे पास 25 आता है। अब मैं इस 25, देखो ये 25 मेरे पास रुपए आए हैं, इन 4 लोगों में बांटने हैं, तो मैंने 4 लोगों में बांट दिए। तो आपने बोला कि जब मैं यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ तो 6.25 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो बस यही आपका आंसर है। ये आंसर कैसे निकाला, देखो ये 7 पे 20% की वृद्धि 140, 11 पे 15% की वृद्धि 165, रिमेनिंग है भाई जो 11 पे वृद्धि हुई है वो जो 7 पे वृद्धि हुई है, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 25, 25 में 4 का भाग दूंगा 6.25। देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया तो इसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको माइंड में सोल्व कर सकते हो। इसको अपन करने से दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर अपन एवरेज के अलावा इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन पे अपन अलग ही वीडियो ले आएंगे। एलिगेशन कंसेप्ट अपन अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अपन ये एवरेज वाला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। देखो आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, आप जो भी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया जाता है उसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको यहाँ पे समझने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन का भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसमें आपने कितना टाइम लगाया और आपको कहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो रही है करने में तो कहाँ पे करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आपने देखा अगले क्वेश्चन में कि जो उसकी इनकम है पर्सन की, यहाँ पे इनकम दे रखी थी, वो कितनी दे रखी थी जी, आपने बोला कि इनकम दे रखी थी 15,600 रुपये, ये इनकम थी। उसका जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा दे रखा था वो कितना दे रखा था, तो आपने बोला कि खर्चा दे रखा था जी 7800। अब एक बात बताओ, अगर किसी बंदे की इनकम इतनी है खर्चा इतना है, तो मैं पहले इनका रेशियो ज्ञात कर लेता हूँ। एक बार मैं रेशियो ज्ञात करूंगा तो आप बोलोगे जी कि ये रेशियो 2:1 का आ गया, 2:1 का आ गया। बंदे की टोटल इनकम कितनी थी 2 रुपये, उसमें से उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बताओ बचाया कितना होगा। तो आपने बोला कि उसकी सेविंग रही होगी, वो कितनी रही होगी 1 रुपया। भाई कोई आदमी 2 रुपये कमाता है, उनमें से 1 रुपया खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना 1 रुपया, इतना सा तो आपको आता ही होगा। तो आगे बोला कि अगले साल उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। देखो उसकी इनकम कितनी है 2, इसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई 12% की। तो आप बोलोगे जी कि भैया जब 2 में 12% की वृद्धि हुई है तो जो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो 24% हो जाएगा क्या, भाई 12 इंटू 2 करेंगे टोटल 24% हो गया। उसके वे में 6% की वृद्धि हुई है। एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 6% की। 6 इंटू 1 करूंगा कितना आएगा 6। तो देखो टोटल वृद्धि हुई थी 24 की, उसमें से आपके खर्च में वृद्धि हुई है 6 की, तो जो बची है वृद्धि वो किस में हुई होगी सेविंग में। तो सेविंग में कितने की वृद्धि हुई है 18 की। अब देखो 18 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 18%। बस ये इतना सा आपका क्वेश्चन है। अगर आपने कंसेप्ट ऑफ एवरेज समझ लिया तो इसको 2:1 में बांटा आपने, आपको पता है यहाँ पे 12% की वृद्धि हुई है तो टोटल इंक्रीमेंट 24% का होगा। यहाँ पे 6% का इंक्रीमेंट हुआ है, टोटल इंक्रीमेंट 6% का होगा। इसमें से ये घटाया जाए तो कितना बचेगा 18। 18 का इंक्रीमेंट कितनी संख्याओं पे हुआ 1 पे, तो कुल मिला के टोटल जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 18%। अब देखो यहाँ पे इसमें सीधा परसेंट में पूछा था, कल कोई राशि भी पूछ सकता था तो अपन राशि भी निकाल सकते थे, भाई जो राशि आएगी उसका 18% निकाल दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।